दिस इज द लास्ट क्लास है ऑफ दिस चैप्टर। कौन से? पीरियोडिक टेबल वाले की। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये मैंने बताया था। मैंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बनाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब एक आदमी जो है, एक व्यक्ति या एक एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता पूरे शेयर्ड पेयर के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? उसकी इस टेंडेंसी के लिए क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। यही तो बताया था, राइट? अब यहाँ पर बात समझने की यही चीज़ यहाँ लिखी है, टेंडेंसी ऑफ an atom to attract शेयर पेयर of electron towards itself क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा ये कहता है कि जो डेल्टा ई एच, ये क्या था आपका डेल्टा ई एच? आयनाइजेशन इंथैल्पी। दूसरा कहता है ये कौन सी इंथैल्पी है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और द प्रॉपर्टी इन द आइसोलेटेड स्टेट। ये दोनों प्रॉपर्टी कैसी थी? आइसोलेटेड गैस स्टेट की थी। व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रॉपर्टी इन बॉन्डिंग स्टेट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बॉन्डिंग स्टेट की है। अगर बॉन्ड नहीं बना रहा है एलिमेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी उस एलिमेंट्स के ऊपर फॉलो नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इन नहीं, ये इज होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इज, सी एस। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है? सी एस। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है तो वो कौन है? फ्लोरीन। ठीक है ना? सेकेंड पीरियड टू 17 ग्रुप, ये फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन के बारे में बताया गया। फ्लोरीन कहाँ है? सेकेंड पीरियड, मतलब सेकेंड पीरियड में है और 17 ग्रुप में है। देखेंगे आप, देख लो कहाँ है फ्लोरीन। फ्लोरीन ये है। तो ये कौन से पीरियड में है? ये देखो बेटा, ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6 हो गया, ये आपका 7 पीरियड है। और ये आपका जो ग्रुप हो गया, ये आपका 17 ग्रुप हो गया। कौन सा हो गया? 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ गए ना? क्लियर? तो अब देखो वही चीज यहाँ पे कही गई है, समझ गए? अब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है अगर हम उसकी ग्रुप की बात करें। किसकी बात करें? फ्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर सबसे कम किसकी? तो उसके बारे में बताया गया है। जो आपकी फ्लोरीन होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। और ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की कम है, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की। ये एक कंपैरिजन दिया गया है। क्या दिया गया है? अगर हम क्लोरीन को हटा दें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, राइट?
एनी डाउट? ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ठीक है। इसमें कहता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और नोबल गैसेस। जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो कौन है? ये नोबल गैसेस हैं। कौन सी? नोबल गैसेस। इनको नोबल गैसेस कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है। तो ये कैसे हो गए? ये सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, राइट। पॉइंट समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? बोलो। दूसरा कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट फिक्स्ड। किसी भी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फिक्स नहीं है, और कांस्टेंट व्हाट वेरिएबल। फिक्स नहीं होती है, न कांस्टेंट होती है, ये वेरिएबल होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट क्वांटिटेटिव बट क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब न्यूमरिक, और क्वालिटेटिव का मतलब कि कौन ज़्यादा है कौन कम, क्वालिटी कौन सी अच्छी है। समझ गए? क्वांटिटेटिव का मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ ज़्यादा हो, नंबर से जिसका काउंटिंग हो। तो नंबर से मतलब नहीं है, ये कैसी है? क्वालिटेटिव है। दूसरा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस इंक्रीज, पार्शियल चार्ज इंक्रीज, पोलरिटी इंक्रीज। ये बात समझ में नहीं आई। ये बात ये है, मैंने एक कहा था कि ये है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज, अब इसमें हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगा। मिडिल में ना रह के क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ा, बोलो। और जितना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, पार्शियल चार्ज उधर ही बढ़ता जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक मैंने एग्जांपल दिया था कार्बन और क्लोरीन का, तो ये क्या होगा? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा? इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के पास, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन शेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है। मिडिल में शिफ्ट होने की जगह उधर उसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है, तो उसका इफेक्ट वहाँ होगा। इलेक्ट्रॉन जिस ओर है वो नेगेटिव होगा, तो पार्शियल नेगेटिव ये हो जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव ये हो जाएगा। तो वही यहाँ कहा गया पार्शियल चार्ज। इसको क्या कहेंगे? पार्शियल चार्ज इंक्रीजेस। फिर कहता पोलरिटी इंक्रीजेस। जब इधर की ओर ये इलेक्ट्रॉन शेयर शिफ्ट हो जाएगा तो ये कैसा कहलाएगा? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड। क्या कहलाएगा? पोलर बॉन्ड। पोलर का मतलब एक और शिफ्ट हो जाना, शिफ्ट टू वन साइड, तो वो क्या हो जाएगी? पोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी। बोलो भाई, समझ गए बात? जी, पार्शियल चार्ज ना समझ में आया? अच्छा ठीक है, देखते हैं भाई पार्शियल चार्ज आपको समझाते हैं। यहाँ ले लेते हैं। पार्शियल चार्ज का मतलब ये हुआ, ये कार्बन था,
और ये क्लोरीन थी। इसका इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में यहाँ होना चाहिए, इनके बॉन्ड बना, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ मिड में होना चाहिए, दोनों का एक ये होना चाहिए। बोलो, लेकिन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपना क्या कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसकी ओर शिफ्ट हो जाता है। बोलो भाई, अब इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट होगा तो इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, तो जो पॉजिटिव वो सॉरी नेगेटिव चार्ज जिधर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा उधर क्या होगा, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उस पर। तो जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कुछ पार्शियल, कंप्लीटली नहीं, पार्शियल का मतलब नॉट कंप्लीटली, तो वो क्या हो जाएगा, वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो, अब तो समझ गए। तो ये पार्शियल चार्ज की बात हो गई, अब तो समझ गए। तो ये यहाँ पे कह रहा है, फिर कहता है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस XB और XA, XB और XA क्या हो गया, ये जैसे हमने कहा कि क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन, तो XB एक अलग हो गया और XA दूसरा हो गया, एलिमेंट्स हो गया। इनमें दोनों के बीच में अगर डिफरेंस कितना है 1.9 के इक्वल है, तो वो जो बॉन्ड होगा इनके बीच में, इनके जो बॉन्ड बना ये कैसा होगा, ये 50% होगा आयनिक और 50% कैसा होगा, कोवैलेंट होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ये जो पॉइंट लिखा है ये समझ गए, 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट, राइट, समझ गए नहीं, हाँ या ना। दूसरा कहता है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.9, अगर 1.9 से ज्यादा है तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा और कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। और जितना ही आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो बात, आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ही पार्शियल चार्ज, पार्शियल नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। वही यहाँ पे कह रहा है और कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, समझ गए बात। दूसरा कहता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन 1.2, तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। बोलो, क्लियर, समझ गए होंगे क्यों होगा। फिर ग्रेटर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ये क्या होता है, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया Z, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। तो जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर इसका हम देखें तो इसका जो, अगर हम इसी में देख लें, थर्ड में देख लें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सोडियम की सबसे कम है। क्यों, इसका जो Z है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो कम है। अगर हम देखें जाकर के क्लोरीन में, इसी में, तो क्लोरीन की
ज्यादा होगी। समझ गए भाई? बोलो बेटा, समझ गए चीज? फिर कहता है स्मॉलर द एटॉमिक रेडियस ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। कहता है ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर, अगर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो भी ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब जितने भी एसिड हैं तो वो सभी, जैसे मैंने HCl बताया, HCl बताया भी कि भाई H और क्लोरीन के बीच में, ठीक है, तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं विद इन अ पीरियड। अगर पीरियड में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज्ड मूविंग लेफ्ट टू राइट ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। बोलो, ये पॉइंट्स अभी हमने पहले क्लियर कर दिया था, यहाँ पर कर दिया था, ठीक है, कि जैसे हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, कहाँ से, इधर से जाएंगे इधर की ओर, तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है नहीं? वही यहाँ पे कह रहा है भाई आपसे, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज मूविंग लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। अब इन अ ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करें, या कामा लगा लेना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसके वजह से होगी, ड्यू टू द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? ये बात क्लियर होगी? बोलो, कोई डाउट है बेटा किसी को? नहीं ना? ठीक। अब लास्ट पॉइंट इसमें रह गया है, दैट इज द बैलेंसी। बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल। एक तो जैसे मैं मान लूं कि यहां पर ये सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो इसको क्या कहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में वो कितने हैं, ये 7 हो गए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए, राइट? अब दूसरी चीज, बैलेंसी किसे कहते हैं? अब क्लोरीन कितने एटम से ये बॉन्ड बना सकता है? कहना का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, इसको कितने से कंबाइन कर सकता है? क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, अगर 8 यहाँ पे हो जाए तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी इसकी। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है और 1 इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इसी को कहते हैं, क्या कहेंगे, बैलेंसी। तो बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट्स। क्या कह सकते हैं आप, बैलेंसी की क्या डिफिनेशन होगी? It is the valency is the combining capacity
टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट्स विद द अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड द बैलेंसिंग। अब वो अगर एक से बैलेंस करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2O है, अब ऑक्सीजन में कितने से कंबाइनिंग कैपेसिटी है, 2 हाइड्रोजन से बेटा कर ली, कितने से, 2 हाइड्रोजन से। इसीलिए जो ऑक्सीजन है ना, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। मेरी बात समझे क्या, बोलो। जैसे NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 3 हो गई, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी हो गई, 3। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे, क्लियर हो गई, ठीक। अब दूसरा कहता है बैलेंसी कैसे निकालेंगे, कैसे बैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू और लेस देन 4 है तो वही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे कार्बन है, अब कार्बन की जो बैलेंसी, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, बोरान की कितनी होती है, इसके लास्ट में 3 होते हैं, तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो वही यहां कहना चाह रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 4, 4 तक जितने भी हैं, अगर उसमें एक है लास्ट ऑर्बिट में, सोडियम है, सोडियम की बैलेंसी कितनी है, मैग्नीशियम है, इसमें कितनी है लास्ट ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी बैलेंसी 2 हो गई। कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो अगर लास्ट ऑर्बिट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4 है तो वही उसकी बैलेंसी हो गई। अगर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, अब कहते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, अगर 4 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो बैलेंसी निकालने का एक फार्मूला है, क्या है कि 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी नाइट्रोजन की आपने 3 बैलेंसी बताई थी, कितनी, 3, तो इसमें क्या होगा, 8 में से, इसमें 8 में से नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, इसमें से 5 को सब्सट्रैक्ट कर दो बेटे, कितना बचा, वही 3 बैलेंसी है इसकी। बोलो कैसे निकालेंगे, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहां तक। दूसरा कहता है along a period representative elements S and P block valency first increases from D to middle then decreases। यह कहता है along a period is representatively elements S and P block, जो S एंड P ब्लॉक की है तो पहले SP ब्लॉक में क्या होता है, देख लो सर, इसको देख लो, S ब्लॉक का ये हो गया, ये 2 ही तो हो गए ग्रुप, और P ब्लॉक के यहाँ से यहाँ तक के ये P ब्लॉक के हैं, बोलो ये P ब्लॉक के हैं। तो S और P ब्लॉक में पहले बैलेंसी, अगर इसको D ब्लॉक को हम हटा दें,
इतने पोर्शन को हम हटा ही दें बिल्कुल, ठीक है, इस पोर्शन को हटा दिया हमने और बाकी को हमने इकट्ठा करके रख लिया। तो पहले क्या होगी, इसकी बैलेंसी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर क्या होगी बैलेंसी 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो क्या कह रहा है कि पहले बैलेंसी इंक्रीज होगी अप टू 4 और आफ्टर दैट विल बी डिक्रीज। बात समझ गए? माइंड में फंस गई होगी शायद। दूसरी बात करते हैं इंक्रीजेस। अब देखो डी टू मिडिल देन डिक्रीज। ये डी क्या है? ये डी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस टू मिडिल देन डिक्रीजेस। ये चीज गलत है, ये चीज नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। इंक्रीजेस टू मिडिल देन इंक्रीज डिक्रीजेस, राइट। फिर बैलेंसी इज नेवर मेंशन्ड विद साइन। बैलेंसी में कभी प्लस बैलेंसी की +2 या -2 बैलेंसी नहीं होती। बैलेंसी के पहले कोई भी साइन नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये आज आपका इसी के साथ में पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर जो है वो फिनिश होता है इसी के साथ में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। तब तक आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में हैं उनको कर लीजिए, उनको समझ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें बहुत क्लियर करके बताई हैं, इनको देखिए, समझिए और समझने के बाद में, और ये पीरियोडिक टेबल आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? जेई और नीट के लिए हर साल एक आध क्वेश्चन इसमें आता ही आता है, एक दो क्वेश्चंस आते हैं। और जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर डिपेंड ऑन दीज पॉइंट्स, सारे के सारे। इसलिए बहुत अच्छे से आप तैयार कर लो इसको, कल्याण हो जाएगा, राइट।